एक्सरसाइज राइटिंग का थर्ड पार्ट है। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो इसको देखने का कोई सेंस नहीं निकलता, क्योंकि हम इसमें जो टेक्निक यूज करते हैं वो एक साइंटिफिक टेक्निक है, जिसमें हमको वन बाय वन वे में चलना पड़ेगा। इसको स्टार्ट करने से पहले दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो हमें कुछ खुद से कुछ चीज़ें ऐड नहीं करनी है। दूसरा, ये पास्ट टेंस में होगा जो कि रिपोर्टेड स्पीच में लिखा जाएगा। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट। और तीसरी चीज़, कुछ भी चीज़ें एब्रीवेट नहीं होगी। ठीक है, कुछ भी चीज़ों को एब्रीवेशन में नहीं लिखना है। और थर्ड चीज़, वन बाई थर्ड पार्ट इसका क्या हो जाएगा, इसका प्रिसाइज राइटिंग हो जाएगा, जिसमें हम इसके क्या लिखेंगे, एक तरह से समरी लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारी पहली कंडीशन क्या होती है, पहली कंडीशन में हम इसको सिर्फ क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और पढ़ते हुए हमारे दिमाग में कुछ इमेज बनाएंगे जिसमें इसका क्या होगा, विस्ट होगा, और इसका मेन हेडिंग समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। When we survey our lives and efforts, we soon observe that almost of the whole of word, actions and desire are bound up with the existence of other human being। ये बोल रहा है कि जब हम अपने जीवन को और संघर्षों को ऑब्जर्व करते हैं, ध्यान से देखते हैं, तो हमें पूरी दैट ऑलमोस्ट ऑफ द होल ऑफ आवर एक्शंस, जो हमारे जितने भी कार्य हैं, हमारे जितने भी कर्म हैं, अपने जो भी कार्य हैं, एंड डिजायर्स, इच्छा यार, जो इच्छाएं हैं वो क्या है, आर बाउंड अप विद द एग्जिस्टेंस ऑफ अदर ह्यूमन बींग्स, जो कि दूसरे इंसानों से क्या है, बाउंडेड है, मतलब बंधी हुई है। जो हमारे, अब इसमें देखो इम्फेसिस कहाँ करना है, जो हमारे एक्शंस और जो डिजायर है वो दूसरे ह्यूमन बींग्स से क्या है, बाउंड अप है, मतलब उनके ऊपर डिपेंडेंट है। वी नोटिस, ये नोटिस करते हैं दैट हु नेचर रिसेंबल दैट ऑफ सोशल एनिमल्स। ये बोल रहा है कि ये पूरी प्रकृति है ना, वो एक तरह से किसके सदृश्य है, एक जैसा दिखाई देता है, सोशल एनिमल्स। तो बेसिकली सोशल एनिमल्स किसको बोल रहा है, सोशल एलिमेंट बोल रहा है हमारे ह्यूमन बीइंग को, ये जो ह्यूमन बीइंग है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जब लिखेंगे तो ह्यूमन बीइंग को ही सोशल एनिमल्स भी लिख सकते हैं। वी ईट फूड दैट अदर्स हैव प्रोड्यूस्ड, हम वो खाना खाते हैं जो दूसरे ने पैदा किया हो। वियर क्लॉथ्स दैट अदर हैव मेड, और वो कपड़े पहनते हैं जो दूसरों ने बनाए। लिव इन हाउसेज दैट अदर हैव बिल्ट, और ऐसे घर में रहते हैं जो दूसरे लोगों ने बनाया हो। मतलब इसमें किस चीज पे इम्फेसिस किया जा रहा है, इस पे इम्फेसिस किया है दूसरे लोगों पे, मतलब इंटर डिपेंडेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ये आपको साइड में लिख लेना है। ठीक है, द ग्रेटर पार्ट ऑफ नॉलेज एंड बिलीव्स, हमारे नॉलेज का और हमारे विश्वासों का जो सबसे बड़ा पार्ट है, हैज बीन पास्ड ऑन टू अस, हमें वो विश्वास का सबसे ज्यादा पार्ट, और हमारे विश्वास बाई अदर पीपल, वो भी दूसरों से ही मिला है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि हमारी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं है, वो दूसरों से ही मिल रहा है। मतलब हमें जितना भी नॉलेज मिला है या अपने को जिस चीज का विश्वास है वो दूसरों से मिला है। दो दो द मीडियम ऑफ लैंग्वेज विच अदर हैव क्रिएटेड, और यहाँ तक कि वो माध्यम जो जिससे हमें नॉलेज मिला है और बिलीफ मिला है, वो भी दूसरों के द्वारा ही बनाई गई। तो भाषा दूसरों के द्वारा बनाई गई। विदाउट लैंग्वेज, बिना भाषा के, एंड मेंटल कैपेसिटी, हमारे मानसिक कैपेसिटी को क्या कह सकते हो, कैपेसिटी बोलेंगे हिंदी में, वी वुड हैव बीन पुअर इंडीड कंपेरेबल टू हायर एनिमल्स। ये बोल रहे हैं कि अगर अगर भाषा नहीं होती और हमारी मेंटल कैपेसिटी, मतलब मानसिक क्षमता, कैपेसिटी को क्षमता बोलेंगे, वो वास्तव में बहुत कमजोर होती कंपेयर टू हायर एनिमल, दूसरे हायर एनिमल से। अगर भाषा और मेंटल कैपेसिटी नहीं होती, कैसे नहीं होती, अब समझो। यहाँ कहने का मतलब क्या है, ऑथर का कहने का मतलब ये है कि लैंग्वेज और मेंटल कैपेसिटी के थ्रू ही हम दूसरे एनिमल से अच्छे लेवल पे हैं, अदरवाइज हमारी सिचुएशन उनसे काफी पुअर होती है। therefore we have therefore to admit that we owe our principal knowledge over the list the fact of living in common society। हमारे अंदर जो भी सिद्धांतिक प्रिंसिपल है, जो सैद्धांतिक नॉलेज है, ओवर द लिस्ट टू द फैक्ट ऑफ लिविंग इन ह्यूमन सोसाइटी, ये हम ह्यूमन सोसाइटी में रहने की वजह से। इसका मतलब ये क्या कह दिया, क्या कह रहा है, अब सुनो। डेफिनेटली उसका कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आ गया होगा। द इंडिविजुअल इफ लेफ्ट अलोन फ्रॉम बर्थ वुड remain primitive and beast-like in his thought and feeling to a degree that we can hardly imagine। ये बोल रहा है, अगर किसी बच्चे को
पैदा होते ही अकेले छोड़ दिया जाए तो वो बहुत पुरानी तरीके से रहेगा और जानवरों की तरह रहेगा, लाइक इन इज थॉट। उसकी जो फीलिंग, उसकी थॉट्स, उसकी सोच और उसकी भावनाएं इस तरह से बन जाएगी कि हम बहुत इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर किसी, मान लो कि कोई बच्चा पैदा हुआ और उसको अकेले को छोड़ दिया गया, मतलब उसके चारों तरफ सोसाइटी नहीं है, समाज नहीं है, उसके माँ बाप कोई नहीं है, तो ये एक जानवर से बेहतर बन जाएगा। द इंडिविजुअल इज वाट इज इन एज द सिग्निफिकेंस दैट ही हैज, नॉट मच इन वर्च्यू ऑफ इंडिविजुअलिटी। कोई भी इंसान अगर आज है, मतलब कोई भी इंसान सोच पा रहा है, बोल पा रहा है, कुछ करता है, वो इस वजह से नहीं है कि वो इसकी इंडिविजुअलिटी की वजह से नहीं है, बट रेदर, लेकिन एज ए मेंबर ऑफ ग्रेट ह्यूमन कम्युनिटी, वो ह्यूमन कम्युनिटी की वजह से, विच डायरेक्ट हिज मटेरियल्स एंड स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस फ्रॉम द क्रेडल टू ग्रेव। जो कि उसको जो भी मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं या उसकी स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस है, उसकी आध्यात्मिक एग्जिस्टेंस अगर उसके अंदर बिलीफ है, फ्रॉम द क्रेडल टू ग्रेव, उस माँ की गोद से लेके अपने मरने तक, उसके अंदर जो भी मटेरियल है, मतलब उसकी सोच, उसके लिए कोई लालसा है और स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस है, वो किसकी वजह से है? ह्यूमन कम्युनिटी की। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हमने इस पैराग्राफ को पढ़ते समय एक नॉलेज ले लिया। इसमें सबसे ज्यादा किस चीज पे एम्फेसिस किया गया है? इसमें सबसे ज्यादा एम्फेसिस किया गया है कि इंडिविजुअल के ऊपर, जो इंडिविजुअलिटी है किसी इंसान की, इट इज लेजर देन सोसाइटी। क्योंकि जो भी हमें कुछ मिल रहा है वो सोसाइटी से मिल। और इसमें दूसरी चीज ये बोला है कि अगर ह्यूमन बीइंग को अकेले छोड़ दिया जाए तो वो एक तरह से क्या बन जाएगा? बिस्ट बन जाएगा। उसकी कोई खुद की पर्सनल सोच नहीं है। एक तो इन चीज पे। दूसरी चीज क्या है? वो बोल रहे हैं कि बचपन से लेके जवानी तक उसके अंदर जो भी स्पिरिचुअल एक्जिस्टेंस मटेरियल आया है वो किसकी वजह से आया है? ह्यूमन कम्युनिटी की वजह से। तो इस चीज में आप किस चीज की बात कर रहे हैं? अब ये दूसरी चीज बोल रहा है कि इंसान कुछ भी खाता है, कुछ भी पहनता है, ये सब कुछ दूसरे के द्वारा बनाई गई, यानी कि इंडिविजुअलिटी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। इंडिविजुअल अगर इंसान रहा तो वो ना तो खाना बना पाए, खाना खा पाएगा, ना घर रह पाएगा, क्योंकि एक दूसरे पे क्या है? इंटरडिपेंडेंसी। तो हम इसके जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको इस तरह से लिख लेंगे कि इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में किस चीज पे बोला गया है। ये हिंदी में मैं ऑलरेडी इसको पढ़ते समय हिंदी में इसका अनुवाद कर चुका हूँ। तो मैं जैसे ये टेक्निक्स यूज हुई, सबसे पहले आप क्या करोगे? ड्राफ्ट बनाओगे। ड्राफ्ट मतलब एकदम रफ टाइप का। तो इसमें मैंने बता दिया। अब देखो, इसमें मैंने जो बात हमने डिस्कस की है उसको ही लिखा है कि ह्यूमन बींग्स आर इनहर्टली सोशल एनिमल्स। मैं बोला था ना, सोशल एनिमल ही ह्यूमन बींग को बोला है। विद देयर एक्शन डिजायर क्लोजली टाइड टू सोसाइटी। उनकी जो भी डिजायर और एक्शन है वो सोसाइटी से ही बंधी हुई है। ये आपको लिखना नहीं है, आपके दिमाग में ड्राफ्ट करना है। दूसरा, इंटरडिपेंडेंस। मैं बोला था ना, अकेला इंसान रह ही नहीं सकता। इज एविडेंट इन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ सच ए फूड एंड क्लॉथ। ये लिखना नहीं। जो भी लैंग्वेज है वो भी दूसरों के द्वारा बनाई गई है, ठीक है, क्योंकि ट्रांसमिटिंग नॉलेज एंड सेफ मेंटल कैपेबिलिटी। और जो नॉलेज क्या करता है? हमारे मेंटल कैपेबिलिटी को बढ़ाता है। वो भी दूसरों के द्वारा बनाई गई। बिना लैंग्वेज के इंसान क्या बन जाएगा? ह्यूमन एकिन टू बीस्ट। इंसान एक जानवर की तरह बन जाएगा। ह्यूमन सुपीरियरिटी ओवर एनिमल किस तरह से? अगर एनिमल से अगर ह्यूमन सुपीरियर है, क्योंकि वो ह्यूमन सोसाइटी में रहता है, अगर अकेला रहता है तो वो जानवर। यही बात हमने डिस्कस की है। आइसोलेशन फ्रॉम बर्थ वुड रिजल्ट इन इंडिविजुअल्स डेवलपमेंट रिजेंबलिंग द बीस्ट। अगर किसी इंसान को बचपन से ही आइसोलेट कर दिया जाए, अकेले फेंक दिया जाए या डाल दिया जाए, किसी ऐसी जगह पे छोड़ दिया जाए, तो वो इंसान एक जानवर की तरह बन जाएगा। ह्यूमन सोसाइटी गाइड बोथ द मटेरियल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। हमारे अंदर जो भी मटेरियल या आध्यात्मिक शक्तियाँ, मान लो कोई भजन भाव कर रहा है, कोई पूजा पाठ कर रहा है, क्योंकि वो ह्यूमन सोसाइटी में रहता है, इस वजह से। ये टेक्निक्स आपने ये चीज लिखनी है। अब इनको क्या करना है? रिजेंबल करना है, मतलब इनको, मतलब छोटा कर देना है। इनको क्या करना है? थोड़ा सा कंप्रेस कर देना, लिख देना है। तो हमने क्या लिखा है? देखो, हमने वो लिखा है। अब देखो, ये पहली लाइन को क्या लिखोगे? ह्यूमन बींग आर, इतना बड़ा थोड़ा लिखोगे। ये लिखो, सोशल एनिमल ह्यूमन बींग्स है। और सोसाइटी में ये दो तीन चीजें एक साथ लिखो कि बीइंग ऑफ सोशल एनिमल्स, ह्यूमन बींग है, उनकी जो एक्शन और डिजाइन है वो कहाँ से बाइंड अप है? सोसाइटी में। तो ये एक ना, ये जो पैसेज है इसका लगभग इष्ट देंगे। और सबसे पहले आप यहाँ पे टाइटल लिखोगे, सोसाइटी और ह्यूमन कम्युनिटी आप लिख सकते हैं। इसमें सोसाइटी को जो प्रायोरिटाइज किया गया है इंडिविजुअल, है ना, सोसाइटी इज इम्पोर्टेंस ओवर
इंडिविजुअल, इंडिविजुअलिटी, तो ये इसका क्या हो जाएगा, टाइटल हो जाएगा। इन मैटर ऑफ फूड, क्लॉस, नॉलेज एंड बिलीफ। अब देखो ये अलग अलग जगह पे लिखा गया था ना, उसमें हमने इनको एक साथ लिख दिया, क्योंकि बात तो वही करनी है ना कि फूड हो, क्लॉस हो, नॉलेज हो, बिलीफ हो, सब किससे मिलता है, वो इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे से मिलता है। दे यूज लैंग्वेज क्रिएटेड बाय अदर्स, बिल्कुल। इसको अगर नहीं भी लिखोगे ना, ये जो लाइन नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि इसमें यहाँ पे जोड़ दो, यहाँ पे लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज कि फूड, क्लोज, नॉलेज एंड बिलीफ इन एनी लैंग्वेज दे आर इंटरडिपेंडेंट। विदाउट लैंग्वेज, फिर लिख सकते हो, विदाउट लैंग्वेज देयर मेंटल पावर वुड नॉट ग्रो, दे आर सुपीरियर टू बिस्ट बिकॉज दे लिव इन ह्यूमन सोसाइटी। अब सॉरी, इतनी बड़ी चीजों को हमने एक लाइन में लिख दिया। एन इंडिविजुअल लाइफ लेफ्ट अलोन फ्रॉम बर्थ वुड ग्रोन अप अटरली बिस्ट लाइफ। सो अब ह्यूमन सोसाइटी के बारे में होंगे कि ह्यूमन सोसाइटी जो, सो ह्यूमन सोसाइटी एंड नॉट इंडिविजुअलिटी गाइड मैंस, मतलब ह्यूमन सोसाइटी किसी इंसान को गाइड करती है, ना कि इंडिविजुअलिटी, चाहे वो मेटेरियल वे में हो, चाहे स्पिरिचुअल स्टेज में। तो अब देखो एक बार, जितना भी हमने इतना बड़ा पैराग्राफ किया था, उसको हमने कितने लाइन में लिख दिया, 1 2 3 4 5, 5 लाइन में लिख दिया, ठीक है। और 5 लाइन भी इससे छोटी है सारी। तो इस तरह से आपको क्या करना है, 1/3 पार्ट में इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो दैट विल बी योर आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रिसाइज राइटिंग।